शुरू होते हैं और कब खत्म होते हैं मैच। चलिए, भावेश सावंत जैसा यंग टैलेंट और ऑलराउंडर इस टीम में मौजूद है। अल्पेश जैसे बल्लेबाज हैं। हेलो 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 हेलो। तो चलिए दोस्तों, मैदान के बीचों बीच हम मैच देखेंगे। लवजी बनाम विघ्नहर्ता वावोशी। सन्माननीय भरतजी मोरे साहेब यांचं इथे आगमन झालंय। त्यांना आपण विनंती करूया की या व्यासपीठावर येऊन त्यांनी या सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे। सरपंच ट्रॉफी 2021 नंदनबाड़ा दिवस दूसरा। बोथ एंड से बल्लेबाजी कल हमने देखी थी। अगला मुकाबला सावरोली बनाम हमरापुर। तो यकीनन अब देखिए, आने वाले दिनों में प्रवीण शेठ बैलमारे पुरस्कृत स्वर्गीय श्रीमान हिंदू हृदय सम्राट ट्रॉफी का आयोजन किया जा चुका है। डे नाइट प्रतियोगिता और अंतिम दिन सभी दर्शकों को खाना खिलाया जाएगा। एक सबसे बड़ी उपलब्धि उस प्रतियोगिता की। और आने वाले 25 से लेकर 31 दिसंबर तक तीनों तहसील एक दूसरे के साथ अपनी जोर आजमाइश करेंगे। कई ऐसे रणबांकुरे जो लड़ेंगे चैंपियंस प्रीमियर लीग, जो डीपी रोड में जिसका वेन्यू है और ऑर्गेनाइज की है संजय सोलंकी और उनके सभी टीम ने। गौरव घोसालकर हो या दिगंबर मोरे हो, तो हमारे मेहमान जेपी सरडे साहब का यहाँ पर आगमन हो चुका है। उनका भी हम सरपंच ट्रॉफी 2021 में स्वागत करेंगे। विलास मोरे आ चुके हैं। सुबह सुबह उनके सेलिंग का आंकड़ा पहुंच चुका है 217। देखिए, सुबह सुबह सन्माननीय भूषणजी ठोंबरे साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। तो अल्पेश और विक्रांत प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। अंपायर का मैच शुरू होने का इशारा। गेंदबाज विजय मोरे। कल इन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। ये देखिए, बैकफुट पर गए थे अल्पेश। इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिलेगा मिड ऑफ के ऊपर और इस एक रन के साथ खाता खुलता हुआ अल्पेश 11 लवजी का। स्ट्राइकर एंड पर एक यंग टैलेंटेड बल्लेबाज विक्रांत। क्षमता एंड में जयेश पनवेलकर देखिए दुबई में खेलते हैं, जय भवानी ग्रुप दुबई में, और उस दुबई से उन्हें यह शुभकामनाएं आ चुकी है। ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की थी। ना तू मैं डॉट गेंद, और उस डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ टोटल वहीं पर 1 रन बगैर नुकसान। पहला ओवर है प्रोग्रेस पर, मैंडेटरी पावर प्ले। ये मुकाबला है 5 ओवर का, लेकिन इसके बाद वाली 4 ओवर का मैच है। 4 ओवर का मैच है ये। अगला मैच 5 ओवर का होगा क्योंकि देरी की थी इन लोगों ने। फिर से एक बार अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी। गेंद टिप्पा खाने के बाद घूमी, टिप्पा खाने के बाद घूमती हुई नजर आई और जैसे ही गेंद घूमी सीधा गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद की समाप्ति हुई। अल्पेश अपने साथी को समझाते हुए कि हमें डॉट गेंदें नहीं खेलनी है, और डॉट गेंदें अगर नहीं खेली जाएगी तो यकीनन ये रन बनते हुए नजर आएंगे। ये देखिए, फिर से एक बार लेग स्टंपर मारने की कोशिश की थी। लगातार डॉट गेंदे और यहां पर 12th मैन लव जी के परेशान। ये क्या हो रहा है जो होना नहीं चाहिए? ये क्या हो रहा है? डॉट गेंदे बर्दाश्त नहीं होती।
देखने वाले का माथा जो होता है ना वो गर्म होता है, जो सपोर्ट करता है टीम को। ये देखिए लगातार अगर ये भी डॉट जाती है तो 4 गेंदें डॉट खेली है बल्लेबाज विक्रांत ने। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है इस बल्लेबाज विक्रांत की। हाँ देखिए अल्पेश की टीम में ये चैंपियन लीग में खेलने वाले हैं। इस प्रदर्शन को देखते हुए चैंपियंस लीग के लिए अल्पेश को टेंशन आ चुका होगा। 5 गेंदे डॉट, 1 ही रन। और जो कप्तान ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है, गांव के 11 चुनिंदा खिलाड़ियों को हमने चुना है, तो उस वजह से हमारी ताकत बढ़ चुकी है। हमेशा वावोशी की ताकत जो 3-4 टीमों में बढ़ती थी, वो 3-4 टीमों की ताकत एकत्रित हो चुकी है। उस वजह से उन्हें प्लस पॉइंट मिलेगा आज के दिन। तो यश छत्तीसगढ़ रहे बल्लेबाज गेंदबाज, माफी चाहूंगा क्योंकि विकेट नहीं खोया लवजी ने, हालांकि गेंदें जरूर खोई पहले ओवर की। 5 गेंदे डॉट। कल जो मैंने कहा था, फिर से अब एक बार कह रहा हूं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उसी तरह विक्रांत को गेंदे 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 खेलने का मौका मिला, लेकिन रन नहीं मिल रहे हैं टीम लवजी को। तो रन मिलना जरूरी है। भावेश सावंत जैसे ऑलराउंडर को अप टू द ऑर्डर प्रमोट करना चाहिए था। आर पार की लड़ाई, मैं तो कहूंगा इतनी बड़ी प्रतियोगिता है ना, आर पार की लड़ाई खेलनी चाहिए, या तो पूरी जीत या तो पूरी हार। अल्पेश एक कप्तानी इनिंग पेश करने की उम्मीद टीम लवजी के लिए। मंथन पाटिल टीम सपोर्टर लवजी। और ये देखिए अल्पेश तलगुड़े ने इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर, 1 ही रन मिला। दूसरा रन चुराने की कोशिश, लेकिन विक्रांत में वो क्षमता है, 2-3 छक्के अगर उनके बल्ले से आते हैं तो पहले ओवर में जो डॉट गेंदें खेली है उन्होंने, उसे कवर अप किया जा सकता है। यस छत्तीसगढ़ इस ओवर की करेंगे दूसरी गेंद। ये भी यंग टैलेंटेड शायद गेंदबाज है। 19 रनिंग 19 लेदर बॉल क्रिकेटर यश छत्तीसगढ़ 19 साल का ये युवक लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से इस गेंद को निकाला। गेंद ट्रैवल हो रही है लॉन्ग ऑन पर, और ये खराब फील्डिंग लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी द्वारा, सूरज द्वारा, और उस खराब फील्डिंग के कारण लवजी को मिलता हुआ एक बेहतरीन चौवा। आमिर के भतीजे, सिंगर आमिर के भतीजे मंथन पाटिल झगड़ा करके आए घर में, मुझे मैच में जाना ही है और लवजी को सपोर्ट भी करना है। तो ये होता है क्रिकेट की चाहत। ये देखिए फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट 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 डॉट, वो भी देखिए वो गलती से बाउंड्री मिली फील्डर के। क्रिकेटिंग शॉट उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था। 7 गेंदे 4 रनों पर खेल रहे हैं बल्लेबाज विक्रांत। 1 लाख रुपए की प्रतियोगिता है, ना कि 10,000 की। ये देखिए सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ अपने टीम का काम खराब कर अपनी हालत को बगैर सुधारे वापस पवेलियन आ चुके हैं विक्रांत। प्रारंभ आणि
साहेब यांचं इथं आगमन झालं. त्यांना विनंती असेल की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. त्याचबरोबर त्यांची सुकन्या जिला पॉवर लिफ्टिंग मध्ये श्रुती मोरे गोल्ड मेडल मिळालंय. म्हणजे पॉवर लिफ्टिंग म्हणजे कदाचित वजन उचलण्याची स्पर्धा, कारण आम्ही क्रिकेटमध्ये आहोत. तर वजन उचलण्याच्या स्पर्धेमध्ये गोल्ड मेडल जिला मिळालं त्या श्रुती मोरे हिचं आपण मनापासून कौतुक करूया. आजची स्त्री कुठेही कमी नाहीये हे दाखवून दिलंय तिने. आपण नेहमी म्हणतो की पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा ज्याचा तिन्ही लोकी झेंडा, पण आजच्या मुलीही कमी नाहीयेत. बापाची आपल्या घराण्याची मान उंचावणारं काम आजच्या मुली सुद्धा करतायत. आणि त्यातीलच एक सुकन्या श्रुती मोरे पॉवर लिफ्टिंग गोल्ड मेडल, हिचं आपण मनापासून स्वागत करूया. तो नए बल्लेबाज भावेश सावंत, अल्पेश ने इस गेंद को खेला हवा में और इसी के साथ अल्पेश की भी पारी का अंत होता हुआ लगातार दूसरा विकेट निकाला यंग टैलेंटेड गेंदबाज यश छत्तीसगढ़ सचिन तेंदुलकर वाडेकर, इन्होंने किया. छत्तीसगढ़ कर रहे हैं अपने टीम वावोशी के लिए. डीजे सरपंच चषक सप्रे बाएं हाथ के गेंदबाज और दाएं हाथ के बल्लेबाज, ये दोनों ही ऑलराउंडर है. भावेश सावंत और सप्रेम, इन दोनों को स्थिति को सुधारना होगा. टीम लवजी की स्थिति को सुधारना होगा. हालत पतली हो चुकी है, जनरल वार्ड के जगह आईसीयू में जा चुकी है टीम लवजी. हाँ, मुझे भी लगा कि शायद 6 होगा, लेकिन हवा का रुख उस वजह से शायद जो अंदाजा थे मेरा भी गलत निकला. गेंदबाज यश छत्तीसगढ़, स्ट्राइकर एंड पर सप्रेम लवजी. ये देखिए, ये लेंथ को छोटा किया. पहले वाली गेंद बिल्कुल सामने डाली गई थी अल्पेश को, लेकिन ये छोटी लेंथ वाली गेंद डाली क्योंकि सामने वाली गेंद के लिए सप्रेम तैयार थे. गेंदबाज ने टोटल 6 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन. 1 लाख रुपए की आप प्रतियोगिता खेल रहे हैं. जैसे यहाँ पर चौथा ओवर शुरू होगा, मैं सावरोली के कप्तान और हमरापुर के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है. तो देखिए अभी पाटिल सर, क्या कहेंगे आप लवजी के इस हालत के बारे में जो बिल्कुल पतली हो चुकी है. हाल त्यांची विरचना तर बघितली आपण. अल्पेश सरकुडे आणि विक्रांत सलामीला आले होते. माझा असा अनुभव होता की भावेश सावंत आणि सप्रेम अशी सलामीची जोडसाखळी हवी होती, आणि ती जरी गेम प्लॅनिंग थोडंसं चेंज केलं आणि त्यानंतर हा फटका लवजी संघाला बसलाय असं माझं प्रामाणिक मत आहे. कारण लवजी संघाला मी प्रत्येक मैदानामध्ये खिरपट्टीवरती बघितलंय. ये तो ठीक है, विक्रांत प्रैक्टिस में काफी अच्छा करते हैं, लेकिन एक बड़ी टूर्नामेंट में उन्हें ओपन करने के लिए भेजना, जो एक युवा खिलाड़ी है, वो थोड़ा गलत था. लेकिन अल्पेश के पास एक्सपीरियंस था बड़ी टूर्नामेंट का. बड़ी टूर्नामेंट में कई बार उन्होंने अच्छी पारियां खेली है. बतौर कप्तान उन्होंने अच्छा काम किया है. एक यंग टैलेंटेड बल्लेबाज को प्रेशर वाले मैच में भेजना, ये थोडी गलती की. हा, निश्चित म्हणणार असतंय, परंतु त्याचा परफॉर्मन्स आपण चॅम्पियन लीग मध्ये पाहणार. निश्चित तौर पर संजय सोलंकी और गौरव घोसालकर, दिगंबर मोरे और उनके सभी दोस्तों द्वारा ऑर्गेनाइज की गई चैंपियन प्रीमियर लीग में हम जरूर विक्रांत का बल्ला बोलता हुआ देखेंगे. गेंदबाज नयन, एक छक्का तो चाहिए भावेश सावंत के बल्ले से. उम्मीद का दिया है ये टीम लवजी का. और ये क्या हुआ, बाउंड्री मिलेगी क्या? और ये बाउंड्री मिलती भी भावेश सावंत को, लेकिन मुझे लगा कि ये नंबर 6 होने चाहिए थे. हाँ, 40 कम से कम 40 चाहिए, क्योंकि इनके पास भी गेंदबाजों की कमी नहीं है.
गेंदबाजों की कमी नहीं है। अभी पाटिल सर 10 की औसत, यहाँ पर बहुत कुछ कर सकती है टीम लवजी के लिए। ओवर नंबर चल रहा है, ये तीसरा ओवर नंबर तीसरा चल रहा है। कदम सर कुछ ही पलों में हमसे जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसवीं विभाग के एक बेहतरीन कमेंटेटर अभी पाटिल सर। हाँ, हमारे अजीज दोस्त नारंगी के पुलिस पाटिल पंकज देशमुख साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और ये बल्ले पर लगी थी गेंद, ये देखिए रन आउट होने का खतरा था। भावेश सावंत, जो टैलेंट इनके पास है ना, वो टैलेंट मैदान पर उतारने में इनको मैंने कभी देखा नहीं है। टैलेंटेड खिलाड़ी है। हमेशा देखिए रोहित शर्मा जब शुरू में आए थे तो लोग कहते थे इनके पास स्किल है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही भावेश सावंत के बारे में मैं कहूंगा, इनके पास वो स्किल है लेकिन बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर खेलते ही है। रोहित शर्मा ने जैसे अपने ऊपर के प्रेशर को हटाया, आज देखिए कितना नाम उनका ऊंचा बन चुका है। वैसे ही ये खिलाड़ी है। देखिए पहली गेंद पे बाउंड्री आई, दूसरी गेंद डॉट, गेंदबाज नयन तैयार 40 तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। ये देखिए फिर से एक बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा, टीम का टोटल व्हाइट बॉल से बढ़ता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर 11 रन। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। घुटना टेक तमाशा देख वाली बल्लेबाजी करने की सोच है भावेश सावंत की। ऑन साइड के ऊपर कड़े प्रहार करने की सोच, लेकिन जिस तरह सम्मान बढ़ाया है गितेश खरीवली ने, अपने मां के सम्मान को बढ़ाया है सरपंच ट्रॉफी 2021 के माध्यम से, पूरा नहीं खेल पाए भावेश सावंत, इसीलिए बाहरी किनारा लगा। शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर सिंगल मिला, जो बाहरी किनारा लेकर गेंद गई थी। अभी पाटिल सर उसी सम्मान की तरह लवजी को अगर सम्मान देना है तो इन दोनों को अच्छा खेलना होगा। अभी पाटिल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसवीं विभाग में जिनके कमेंट्री पर जिन्हें सर का तमगा हासिल हुआ, उनके साथ मुझे बैठने का मौका दिया है। थैंक्स टू गितेश। ये देखिए, ये 1 रन मिला। क्या ये अरे यार असंच तू का दिसत असेल तर दाखवा ना कॅमेरा। हा डिशन असे डिशन होणार ना, हे सुरत असे डिशन पट्टे गेलेलं ना होणार तो एलबी दिसत असेल तर चलिए चेक कर दे हम थोड़ा, क्योंकि लाख रुपए की प्रतियोगिता है, 1-1 रन कीमती है। और दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है, जो फेयर डिसीजन हो वही दे आप, जो फेयर मतलब सही हो। नाही बॉल नाही पाय पाय अब अब कुठे सोडला बॉल तो दिसला, तो लेफ्ट राईट पाय दिसला, बॉल हातातच आहे त्याच्या, त्यांनी थ्रो केलाय। हा बघ तोच सांगल ना, पण ते बघायला तुम्ही पाय जातो बघ, राईट पाय जातो।
चलिए ही अंपायर बाउंड्री आहे बाउंड्री आणि मी प्रेक्षकांना विनंती करतोय की फेअर डिसिजन द्या फेअर प्रेक्षकांना विनंती करतोय की फेअर डिसिजन द्या कारण इथे युट्यूब आहे आणि युट्यूब पासून गोष्ट लपून राहणार नाही 16 रन हो चुके हैं देखिए बाउंड्री आने के बावजूद भी उतना ज्यादा वावोशी को डरने की जरूरत नहीं है अगर पूरे गांव के रणबांकुरे इकट्ठा हुए हैं तो फेयर प्ले का भी होना जरूरी है ये गेंद हवा में खेली है कैच होने की संभावना वोट कैच प्रसन्ना आज देखिए किस तरह से गाना बजाया जा रहा है आज लोगों को यह पता चलेगा नंदनपाड़ा में सरपंच ट्रॉफी हो रही है डीजे मास्टर आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है हाँ आज गाना अच्छा बजाया जा रहा है गीतेश जी खरीवले का और सरपंच ट्रॉफी 2021 का तो नए बल्लेबाज तेजस लेकिन उम्मीद कर दिया मैंने पहले ही कहा था इस खिलाड़ी के पास वो गुणवत्ता है जो मैदान में नजर नहीं आती प्रैक्टिस में ये लंबे लंबे 6 मारते हैं मैच में वो नजर आना चाहिए आपके पास जो गुणवत्ता है एक ऑलराउंडर के तौर पर आप खेलते हैं टीम में तो वो गुणवत्ता मैच में दिखाना जरूरी है ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला और ये मिले 4 रन देखिए ओवर नंबर 3 चल रहा है और इस तीसरे ओवर में रन आ चुके हैं 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं देखिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में जो है ना ज्यादा आप गपशप मत कीजिए इसकी आवाज लाइव चली जाती है लाइव नहीं ये मैं इसलिए आपसे विनती करना चाहूंगा क्योंकि ये माइक्रोफोन के जरिए आवाज चली जाती है पहले 2 ओवर में 6 तो हुराड़े के हमारे बेहतरीन कमेंटेटर अमित पाटिल भी यहां पर आ चुके हैं उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे सरपंच ट्रॉफी नंदनपाड़ा 2021 काल एमपीएल विभाग की टीम ने वीएमपीएल के विभाग की टीम को सेमीफाइनल में हराया था सेमीफाइनल मतलब क्वार्टर फाइनल सुपर 4 क्वालिफाई मैच में हाँ वो तो सही है लेकिन वो जो हाँ बेनिफिट मैच था एमपीएल तो फिलहाल ऑल आउट होते होते बची थी और वीएमपीएल ने 1 साइडेड मैच जीता था लेकिन उसका जो बदला है शिरवली ने लिया खानाओं को हरा के खानाओं की भी वैसी हालत थी एक तरफा मैच हुआ वो हाँ निश्चित तौर पर सही कहा आपने पंकज देशमुख की एक सैनिक की मौत से पूरी लड़ाई नहीं हारते हम लोग लेकिन नहीं अब दूसरे साल में हाँ जनवरी में शायद हो सकता है ये देखिए क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश आंखों से काजल चुराने वाली ये बात हुई लेकिन 1 ही रन मिला और इस 1 रन के साथ 21 पर आता हुआ टोटल क्या 40 तक पहुंचाएंगे लेग बाई का इशारा अंपायर का लेग बाई का इशारा हो चुका है तो क्या 40 तक पहुंचाएंगे भावेश सावंत निश्चित तौर पर पंकज देशमुख एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अभी पाटिल सर के फैन फॉलोअर्स पूरे छत्तीसगढ़ विभाग में ही नहीं पूरे रायगढ़ में है अभी पाटिल सर की मधुर वाणी सुनने के लिए लोग बेकरार रहते हैं गेंदबाज तैयार जयेश पनवेलकर
ये देखिए क्या गेंदबाजी हो रही है, ले ये अच्छी गेंद थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, बल्ले के अंदर से गई आपके। भावेश आपकी पोजीशन आप यूट्यूब पर भी बाद में देख सकते हो, ये गेंद ऐसा नहीं है आपकी बैटिंग की पोजीशन क्या थी, गेंद कहां से ट्रेवल हुई। ये देखिए फुल टॉस थी, लेकिन ये ज्यादा बाहर थी ऑफ स्टंप के। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए इसी तरह अगर इस टीम का प्रदर्शन रहा ना तो इस साल 2-3 लाख डूबने के चांसेस हैं, क्योंकि लवजी एक अच्छी टीम है। कई बड़ी टीमों को मैंने इस टीम को कई बड़ी टीमों को हराते हुए देखा है, और ये देखिए ये जो क्लास है भावेश सावंत के पास वो होना जरूरी है। नंबर आया 6 और इस 6 के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 28। और ये नंबर मिले 6 और 28 रन। देखिए 35 रन भी एक फाइटिंग टोटल है मेरे ख्याल से टीम लवजी के लिए। लवजी के पास भी काफी अच्छे गेंदबाज हैं, 35 रन भी एक फाइटिंग टोटल हो सकते हैं। ये ओवर नंबर चल रहा है चौथा। मैं सौरोई टीम के कप्तान से और हमरापुर टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। टीम सौरोई के कप्तान और टीम हमरापुर के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। एक बड़ी प्रतियोगिता आने वाले दिनों में सौरोई में होने वाली है। प्रवीण शेठ बैलमारे पुरस्कृत स्वर्गीय श्रीमान हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति बाला साहब ठाकरे ट्रॉफी का 1 से लेकर 4 जनवरी तक आयोजन किया जा चुका है, जिनमें आखिरी दिन एक ब्रेकिंग न्यूज है। तमाम दर्शक और तमाम क्रिकेट के खिलाड़ियों को खाना खिलाया जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है। जब मैंने एडवर्टाइजिंग पढ़ी तो फिर से एक बार दोबारा उसी शान और शौकत के साथ प्रवीण बैलमारे लोगों के सामने आ रहे हैं। स्वर्गीय श्रीमान हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति बाला साहब ठाकरे ट्रॉफी के नाम पर। टीम का टोटल 28। ये देखिए अंपायर की उंगली उठी, डॉट गेंद आई, वहीं पर रुका हुआ टोटल 28। अब आखिरी गेंदों के लिए कौन से ऐसे बल्लेबाज होंगे जो रन बटोरते हुए नजर आएंगे लवजी के लिए। फिलहाल हम डीजे मास्टर को देंगे एक मौका। जनाबाई खरीवले सरपंच चषक हा एक नंबर, जनाबाई खरीवले सरपंच चषक हा एक नंबर, काफी खूबसूरत गीतेश खरीवले ने इस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज किया है। जितने भी इस यंग टैलेंटेड की मैं तारीफ करना वो कम है, क्योंकि टैलेंट भी उनमें कूट कूट के भरा है। पूरे गांव को इकट्ठा करना ये सबसे बड़ी बात है। इस उम्र में, छोटी सी उम्र में पूरे गांव को इकट्ठा करना, और वो काम किया गीतेश खरीवले ने। और अपने माँ के सम्मान में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक सरपंच ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। देखिए बाहुबली बल्लेबाज की जरूरत है आखिरी गेंदों पर। मैं तो कहूंगा टीम लवजी के लिए। यहाँ पर श्रुति मोरे बैठी हुई है, पावर लिफ्टिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो जो वजन उठाकर उन्होंने वो गोल्ड मेडल जो हासिल किया है, उस तरह कोई भी ये नहीं चाहता कि लवजी टीम का मैं वजन को उठाऊं इस मैच में। ये गेंद और ये नंबर 6 बहुत ही बढ़िया कुणाल, इसे कहते हैं संकट मोचक। मैंने बल का उपयोग किया तो, और बल की देवता है हनुमान। ये टारगेट बहुत बढ़िया होगा। और ये देखिए ये गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना, और इसी के साथ ही आउट। लेकिन रन बने 34, जीत के लिए 35 रनों की जरूरत। लेकिन अगला टॉस
बार बार मैं ये कह रहा हूं कि टीम सावरोड़ी और टीम हमरापुर के कप्तान, टॉस के लिए आपको आना है। पहले जर्सीज लेने के लिए आपको यहां पे आना है, फिर टॉस के लिए। और टॉस बॉक्स में होंगे हमारे छत्तीस विभाग के बेहतरीन कमेंटेटर अभी पाटिल सर। आपण स्वागत सोहळ्याकडे वळणार आहोत। मी विनंती करतोय मी पंकज देशमुख यांना विनंती करतोय की ग्रामसेवक सन्माननीय ग्रामपंचायत नंदनपाडा जनार्दन सरडे साहेबांचे व्यासपीठावर स्वागत करायचं। मी पंकज देशमुख साहेब, पोलीस पाटील नारंगी यांना विनंती करतो की आपण आपले शुभ हस्ते नंदनपाडा ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक सन्माननीय जनार्दन सरडे यांच्या व्यासपीठावर स्वागत करायचं। ग्रामसेवक नंदनपाडा ग्रामपंचायत सन्माननीय जनार्दन सरडे साहेबांचं स्वागत केले जात आहे। तर जनार्दन सरडे साहेबांचं इथे स्वागत केले जात आहे। यानंतर जर आपण पाहिलं तर सन्मान होणार आहे पॉवर लिफ्टिंग स्पर्धा खोपोली गोल्ड मेडल व स्ट्रॉंग गर्ल ऑफ रायगड जिने किताब पटकावलाय। औरंगाबाद व कल्याण येथील राज्यस्तरीय स्पर्धेत सिल्वर मेडल जिने पटकावलंय। पेण येथील स्पर्धेमध्ये गोल्ड मेडल जिने पटकावलंय। राजस्थान येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेसाठी महाराष्ट्रातून संघातून जिची निवड झाली आहे, मी गीतेश खरिवले यांना विनंती करतो अशा या गुणवान पॉवर लिफ्टिंग जी खेळाडू आहे आपल्या व्यासपीठावर श्रुती हनुमंत मोरे हिचं स्वागत करायचं। श्रुती हनुमंत मोरे, मी गीतेश खरिवले यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते हे स्वागत करायचं या व्यासपीठावर। स्ट्रॉंग गर्ल ऑफ रायगड खरं तर हा किताब जिला मिळाला आहे गोल्ड मेडल पॉवर लिफ्टिंग स्पर्धा खोपोली औरंगाबाद व कल्याण येथील राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्ये सिल्वर मेडल, पेण येथील स्पर्धेमध्ये गोल्ड मेडल, राजस्थान येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र पॉवर लिफ्टिंग संघातून जिची निवड झाली आहे अशा श्रुतीसाठी जरा जोरदार टाळ्या। त्यानंतर ज्येष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हनुमंत मोरे साहेबांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाईल। हनुमंत मोरे पत्रकार यांचं स्वागत। मी नरेश पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते हनुमंत मोरे वरिष्ठ पत्रकार यांचं स्वागत करायचं। त्यानंतर सन्माननीय सामाजिक कार्यकर्ते रवी मोरे साहेबांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाईल। अमित खरिवले यांना विनंती असेल की आपण रवी मोरे सामाजिक कार्यकर्ते यांचं स्वागत करायचं आणि त्यानंतर स्वागत केलं जाईल ते विनोद हातनोलकर यांचं। पण आपण वळतोय सामन्याकडे। सामन्याचं दुसरं सत्र सुरू होतोय। 35 धावांची गरज आहे। वावशीची सलामीची जोडी मैदानात येते। संदीप भौड आणि विजय मोरे
तो गेंदबाज भावेश सावंत स्ट्राइकर एंड पे संदीप 35 का लक्ष्य पूरी बावोशी अपनी पूरी ताकत लेकर मैदान पर उतरी है नंदनपाड़ा के इस वेन्यू में। क्या उसका फायदा उन्हें मिलेगा या फिर बल्लेबाजी में एक छक्का जरूर दागा भावेश सावंत ने, लेकिन शुरुआती झटके देकर वो अपनी टीम के लिए अच्छा काम करेंगे। 35 रनों की जरूरत है। ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डाली और क्या 30 यार्ड सर्कल का फायदा उठाया बल्लेबाज संदीप ने। 4 हासिल किया। 31 रनों की जरूरत आने वाली 23 गेंदों में। गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको संपर्क करना है हमसे। देखिए हाल ही में जो अमरापुर में प्रतियोगिता हुई थी वहां पर खुद के व्यक्तिगत 50 रन हासिल किए थे संदीप ने, संदीप बाउड ने, यानी कि इन टच बल्लेबाज है ये, इनफॉर्म बल्लेबाज। तो बार बार हम ये कह रहे हैं अमरापुर और सावरोली कप्तान देरी क्यों कर रहे हैं। तो सावरोली के कप्तान यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अमरापुर तो अभी पाटिल सर से गुजारिश करना चाहूंगा कि टॉस बॉक्स में आपको जाना है। अभी पाटिल सर छत्तीसी विभाग में जिन्हें सर का तमगा हासिल हुआ है। तो देखिए 4 रन यहां पर मिलता हुआ। 31 रनों की अभी भी जरूरत है। 23 रन कल मैच हुआ था वीएमपीएल बनाम एमपीएल। क्या जीता वीएमपीएल, लगभग ऑल आउट के कगार पर थी एमपीएल। ये गेंद देखिए, लेकिन उसके बाद जो सुपर 4 क्वालिफाई मैच हुआ वीएमपीएल विभाग की टीम खाना और एमपीएल विभाग की टीम शिरौली, वहां पर शिरौली टीम ने सुबह जो हार मिली थी वीएमपीएल से उसका रिवेंज निकाला। 1 साइडेड टीम खानाओं को हराते हुए वो नजर आई। भावेश सावंत देखिए अब डॉट गेंदों की श्रृंखला शुरू की है उन्होंने। वो जानते हैं कि ये ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का है, एकमात्र ओवर जहां पर 2 खिलाड़ी होंगे 30 गज दायरे के बाहर। खुलकर मौका है बल्लेबाजों को खेलने के लिए। लोग कहते हैं कि सनत जयसूर्या और रमेश कोलो वितरना ने यह शुरुआत की थी, शुरुआती 15 ओवर मारना, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज थे मार्क ग्रेटबैच, उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद हमने देखा कृष्णमचारी श्रीकांत को भी भारतीय। एक रन यहां पर जरूर मिला। देखना यह होगा डिस्कशन। यहां से मत बोलिए, अंपायर आप खुद आइए। देखिए लेकिन 2 ही अंपायर होने के कारण बार बार हम तो अंपायर को बुलाने का मौका नहीं मिलेगा हमें, लेकिन ये चलिए क्रूशियल मैच है ये। देखिए जो कुछ भी होगा वो जरूर अंपायर देंगे। अगर ये नो बॉल होती है तो 1 रन और ज्यादा बढ़ेगा, फ्री हिट भी मिलेगी। नहीं होती तो 1 ही रन स्कोर कार्ड में बढ़ेगा। ये नो बॉल, बीमार, नो +1, टीम का टोटल 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 35 को बचाना है और बाएं हाथ के बल्लेबाज को मिला है मौका स्ट्राइकर एंड पर, फ्री हिट पर। विजय मोरे, कल इन्होंने छक्का लगाया था निर्णायक मोड़ पर एमपीएल की तरफ से। प्रैक्टिस में लव जी को पूरा पसीना बहाना होगा। बल्लेबाजों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हो रहा है जितना कि मैं लव जी को जानता हूं, लेकिन ये फ्री हिट थी। क्या गेंद डाली भावेश सावंत ने, क्लीन बोल्ड किया था विजय मोरे को, लेकिन ये दुर्भाग्य है भावेश सावंत का कि पिछली गेंद खराब होने के कारण इस गेंद पर बोल्ड निकालने पर भी उन्हें विकेट नहीं मिला। तो देखना यह होगा किस अंदाज से गेंदबाजी होती है भावेश सावंत की।
राइट आर्म, ये राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। मोरे के लिए सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लेकिन खिलाड़ी तैनात लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में महज मिला सिंगल। सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 7 रन। देखिए मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले में 10 तक अगर रोका जा सकता है तो इस मैच में, इस कहानी में ट्विस्ट है, लवजी भी बनी रहेगी। 10, 12, 15 अगर रन आते हैं तो मैच एक तरफा होने के चांसेस थे। एक नो बॉल ने रन शुरू हो चुके हैं। भावेश सावंत राइट आर्म ओवर द विकेट संदीप के लिए, ये स्लो ओवर की थी। भावेश सावंत ने ऑन साइड के ऊपर खेला, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी अनिकेत द्वारा, और उस अनिकेत द्वारा की गई अच्छी फील्डिंग के कारण टीम का टोटल वहीं पे 8 रन। देखिए दर्शकों की दिग्गा में मैच देख रहे हैं, बाबोशी टीम को सपोर्ट हो रहा है हमारे अजीज दोस्त शाहिद शेख द्वारा। हाल एरगन टॉस होईल सावरोली विपक्ष हमरापुर। तो हमरापुर के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। सावरोली के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि टॉस के लिए आपको आना चाहिए। देखिए आप भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पे अगर किसी टीम ने देरी की तो क्या आपको सहन होगा? एक ऑर्गेनाइजर की व्यथा क्या होती है वो जानकर आपको आना है। हाल विपक्ष हमरापूर असा सामना या आजच्या दिवसातला दुसरा सामना असेल। या दोन्ही संघांच्या दरम्यान या ठिकाणी टॉस बॉक्स वरती टॉस होत आहे। अमित पाटील या दोन्ही संघांच्या दरम्यान टॉस करतील। 5 षटकांचा सामना असेल हा। सर बोला। हॅलो चला या कर कमेंट्री बॉक्स कडे आपण पुनश्च बोलूया। तो देखिए 18 गेंदें और जरूरी है। 27 रनों की जरूरत, 9 की औसत। खराब वहां पर किया काम, लेकिन खराब काम होने के बावजूद भी रनआउट के तौर पर विकेट मिला। आउट होने वाले खिलाड़ी थे संदीप भौड़। देखिए क्या फील्डिंग की विक्रांत ने, क्योंकि उन्हें फील्डिंग भी करनी होगी अच्छी। एक तो बल्लेबाजी में काम खराब किया है, तो कुछ ना कुछ अपने अंदर का स्किल दिखाना होगा। अगाऊपणा तू केला कशाला? सुबह का सत्र है, मैच यकीनन एयर टाइट होगा, इसमें कोई दौरा नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चैंपियन लीग लोगों का आकर्षण केंद्र बिंदु बन चुकी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब 25 तारीख आएगी और हमारे कदम डीपी रोड के मैदान की तरफ चलेंगे। 3 तहसील एक साथ भिड़ेंगे एक ही ट्रॉफी के लिए, सुधागढ़, खालापुर और करजत। गेंदबाज तैयार, ये गेंद देखिए, इस गेंद को निकालना चाहते थे, सन्माननीय शेखरजी भगत यांचे या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत। खरं तर खेळाडू पण आमचे पाहुणे आहेत, ते जरी खेळण्यासाठी आले असले तरी आमच्यासाठी ते पाहुणे आहेत या स्पर्धेच्या आयोजकांचे, त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया। इथे मात्र अतिशय चांगली गोलंदाजी करतोय गोलंदाज ओमकार, विघ्नार्थ गणेशाचं नाव घेऊन, ज्याच्या नावामध्ये विघ्नार्थ गणेशाचं नाव आहे, तो विघ्न दूर करण्याचा प्रयत्न करतोय लवजी संघाकरता। एक चांगलं षटक त्याच्या मार्फत टाकलं जात है। देखिए एक अच्छा ओवर आता हुआ ओमकार की तरफ से। अब तक एक ही रन दिया है ना उन्होंने, एक ही रन दिया है। 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। ओमकार तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद, और जो विक्रांत ने काम किया टीम लवजी के लिए, उसी काम को दोहरा रहे अजिंक्य आदित्य। 3 गेंदें डॉट खेली,
और वहां पर जो खिलाड़ी आउट हुए थे ना, संदीप बॉर्ड, बार बार खेमे से उनको पूछा गया क्या आदित्य आदित्य, तो उन्होंने कहा ठीक है इसे ही भेज दो। युवा टैलेंटेड है लेकिन बड़ी टूर्नामेंट खेलने का तजुर्बा भी होना चाहिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये देखिए ये विकेट मिलता हुआ, और जो काम विक्रांत ने किया था वो काम ओंकार ने मैं तो अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अजिंक्य ने किया वावोशी के लिए। इस वजह से मैच अब बैलेंस हो चुका है, इस वजह से मैच बैलेंस हो चुका है। चलिए डीजे मास्टर के पास हम चलेंगे। ज्यांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं ते छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यांना मानाचा मुद्रा या स्पर्धेच्या वतीनं सरपंच ट्रॉफी 2019 वेणू नंदनबाळा सौभाग्यवती सरपंच जनाबाई खरिवले यांच्या सन्मानार्थ त्यांच्या सुपुत्राने गीतेश खरिवलेने आयोजित केलेली ही सरपंच चषक 2021 ची स्पर्धा। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिलेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा ओंकार द्वारा इस यंग टैलेंटेड गेंदबाज ने लवजी को इस मैच में बने रहने का मौका दिया है। टीम का टोटल 10 रन। अब देखिए 25 रनों की जरूरत है आने वाली 12 गेंदों में। तो कप्तान गौरव घोसालकर को मैं बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए। हमरापुर के कप्तान आ चुके हैं क्या? तो हमरापुर के कप्तान आ चुके हैं। मैं सावरोड़ी के कप्तान गौरव घोसालकर से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। बार बार इस मैच में अनाउंसमेंट हो रही है, ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के अंदर जा रही है। देखिए 12 गेंदे 25 रन, क्या गेंदबाजी की ओंकार ने। 20-21 साल का ये नौजवान, लेकिन निर्णायक मोड़ पर निर्णायक गेंदबाजी, खुश कर देने वाली गेंदबाजी। जो 12th मैन का बल्लेबाजी करते समय लवजी के 12th मैन का जो दिमाग गर्म हुआ था ना, उसे ठंडा किया ओंकार ने, और अब दिमाग गर्म हुआ वाउशी के 12th मैन का। पुरुषोत्तम पवार देखिए हार्ड हिटर, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज। वाउशी पूरी ताकत लेकर मैदान पर आ चुकी है, लेकिन 12 गेंदे 25 रनों की जरूरत, और उन रनों को बचाने के लिए गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज सप्रेम लेफ्ट आर्म। ये राउंड द विकेट गेंदबाजी होती है सप्रेम की हमेशा। तर आपण बघतोय सन्माननीय कर्जत खालापूर विधानसभेचे माजी आमदार यांच्याकडून या स्पर्धेकरता आदरणीय सुरेश भाऊ लाड यांच्याकडून शुभेच्छा आल्यात। माजी आमदार कर्जत खालापूर विधानसभा, आणि उद्या कदाचित या स्पर्धेला त्यांची भेट देण्याची शक्यता आहे, तर त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया आणि त्यांच्या शुभेच्छांचा आपण स्वीकार करूया। माजी आमदार कर्जत खालापूर सुरेश भाऊ लाड। गेंदबाज सप्रेम तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, स्ट्राइकर इन पर पुरुषोत्तम पवार, और पवार का पावर पूरे महाराष्ट्र ने देखा है। क्या ये पवार अपना पावर दिखाएंगे? पुरुषोत्तम, लेकिन इस गेंद को खेला है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, गेंद को फील्ड किया गया, सिंगल मिला। निश्चित तौर पर गौरव घोसालकर दौड़ते हुए आइए, वरना पेनल्टी दी जाएगी आपको। ये मैच, ये ओवर खत्म होने तक अगर टॉस नहीं होता तो यहां पर ऑर्गेनाइजर, और मैदान के बाहर निकलिए प्लीज, मैच शुरू है भाई, डिसिप्लिन। और ये इंजीनियर है और इन्हें पता होना चाहिए डिसिप्लिन क्या चीज होती है, पढ़े लिखे है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ा लिखा नौजवान है ये। किंजल ट्रॉफी में क्या है, इनकी पारी देखी थी और मेरे मन में आया सच में ये सावरोड़ी के मिस्टर डायनामाइट है। डायनामाइट की तरफ फटे थे गेंदबाजों के ऊपर।
पुरुषोत्तम पवार का आज जन्मदिन है, उन्हें हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। 11 गेंदे, अब 24 रनों की जरूरत, माफ कीजिएगा। सप्रेम तैयार, लेफ्ट आर्म अब ओवर द विकेट आ चुके हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फुल टॉस किया लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। देखिए, जब आप पूरी ताकत इकट्ठा करके आते हैं ना, तो ऐसे फुल टॉस गेंदे बाउंड्री पार ही होनी चाहिए, बाउंड्री पार ही होनी चाहिए ऐसी गेंदे। इस ओवर की 4 गेंदें बची हुई है। पेनल्टी से अगर बचना है तो सावरोली के कप्तान को इन 4 गेंदें खत्म होने के पहले आना है टॉस के लिए। दस गेंदे 23 रनों की जरूरत। ये देखिए, अक्रॉस द लाइन खेलने की जरूरत है। जरा दौड़िए गौरव घोसालकर, दौड़िए। मैच 3 गेंदें बची हुई है, हम दे सकते हैं, भले ही आप हमारे दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन क्रिकेट में पंक्चुअलिटी का होना जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी है। तो चलिए, गौरव घोसालकर आ चुके हैं। इस ओवर के बाद अब टॉस होगा, इस ओवर के बाद तुरंत टॉस होगा। सावरोली बनाम हमरापुर। अभी पाटिल सर के जुबानी उस टॉस बॉक्स में बयान करेंगे। वो टीम का टोटल 13 रन लवजी ने मैच खींचा है। 8 गेंदों में देखिए अब 22 रनों की जरूरत है। क्या गेंदबाजी हो रही है सप्रेम की। शुरुआत की थी भावेश सावंत ने बाउंड्री के साथ, लेकिन उन्होंने ज्यादा रन नहीं दिए। लेकिन ओमकार की जितनी भी तारीफ की जाए ना, यंग टैलेंटेड ओमकार की, उतनी कम है। उन्होंने रन दिए महज 2 रन और 1 विकेट निकाला। 2, उसमें 1 रनआउट का विकेट भी शामिल था। तो उस ओवर में 2 विकेटें आई, लेकिन मैच को यूटर्न देने वाला वो ओवर था ओमकार का, 21 साल के नौजवान का। 20-21 साल के नौजवान ने, देखिए, एक नौजवान ने काम खराब किया तो दूसरे नौजवान ने एक अच्छी गेंदबाजी का अंजाम देकर, यंग टैलेंटेड ओमकार ने दूसरे यंगस्टर ने जो गलती की थी उस गलती को सुधारा। गेंदबाज सप्रेम तैयार, इस ओवर की करेंगे आखिरी गेंद। 7 गेंदे 21 रनों की जरूरत। ये देखिए, ये अगर 6 आता है तो 15 रनों की जरूरत होगी। आने वाले 6 गेंदे 15 रन। पुरुषोत्तम ने आखिरी क्षण इस ओवर में एक अच्छा स्कोरिंग शॉट खेला। 15 की जरूरत है। हाल अब देखना ये होगा। अभी पाटिल सर के पास हम चलते हैं टॉस के लिए, जहां पर गौरव घोसालकर और हमरापुर के कप्तान के बीच टॉस होगा। धन्यवाद सर. या दोन्ही संघाच्या दरम्यान टॉस होतोय. आमचे अमित पाटील या दोन्ही संघाच्या दरम्यान टॉस करतायत. सावरोली हमरापूर अशा ठिकाणी टॉस होतोय. टॉस जिंकलाय हमरापूर संघ. काय निर्णय आपला? फील्डिंग घेण्याचा डिसिजन. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारणार. हा मैदान आपली थोडासा नवीन आहे. कशी साऊथ टीम या परिसरातील खूप मोठा संघ आणि ताकदवान संघ आहे. गौरव कोसाळकर आणि रोहित पाडके सारखं आव्हान तुम्हाला रोखायचं आहे, तर कशा पद्धतीने रणनीती असेल आपली? नक्कीच त्यांना 50च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल. धन्यवाद. बेस्ट ऑफ आपल्या मॅच साठी. चलिए, दोनों टीमों को हम बधाई देंगे. मैच शुरू है. अभी पाटिल सर, एकच फक्त प्रश्न असेल गौरवला, आयोजनाबद्दल काय आपली प्रतिक्रिया? अतिशय सुरेख आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय. धन्यवाद आशिष शेरुणकर यांचं आम्हाला संधी दिली तर खेळण्यासाठी. आणि नक्कीच गौरव, अतिशय सुरेख आयोजन आहे आणि या आयोजनामध्ये तुम्हाला सुद्धा वेळेवर येणं गरजेचं आहे. तो नए गेंदबाज तेजस. 15 रनों की जरूरत. आने वाली 6 गेंदें और कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम. ये देखिए, अंपायर की उंगली उठी और इसी के साथ विजय मोरे के पारी का अंत.
यहाँ पे क्या हुआ, एक और विकेट का पतन। 4 गेंदे 15 रनों की जरूरत। स्वप्निल के पारी का अंत। समाजसेवक गीतू दादा तनावाला आला, असा हिरा लाभलाय नंदन पाडा गावाला, दिलाचा दिलदार तो देखिए सौरव अगले मैच में बल्लेबाजी करेगी। रन मशीन रोहित और मिस्टर डायनामाइट गौरव घोसालकर मैदान के अंदर हमें दिखेंगे। वो कितने रन बनाएंगे 5 ओवर में। दोनों में से किसी एक अगर रुकते हैं तो 70 प्लस हमें देखने का मौका मिल सकता है। दोनों में से कोई भी एक रुके, क्योंकि रोहित पाड़गे भी अच्छी स्कोरिंग शॉट्स खेलते हैं, गौरव घोसालकर भी लंबे हिट्स लगाने के लिए माहिर है। लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है प्रवीण शेठ बैलमारे पुरस्कृत जो क्रिकेट रजनी होने वाली आने वाले दिनों में, आखिरी दिन में सभी लोगों को खाना खिलाया जाएगा। ये हैट्रिक बॉल है गेंदबाज की, विकेट हैट्रिक बॉल। ये देखिए इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 21 रन। 3 गेंदे अब 14 रनों की जरूरत। अगर ये मैच जीतती है ना लव जी, विनोद हतनोलकर इनकी तरफ से 500, अक्षय चौधरी इनकी तरफ से 500 पुरुषोत्तम को अगर इस मैच को वो जितवाते हैं तो ये देखिए ये विकेट मिलता हुआ पुरुषोत्तम का नजर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन सही मायने में अगर लवजी जीतते ना, अगर कोई मुझसे पूछेगा इस मैच का हीरो कौन, तो मैं कहूंगा गेंदबाज ओमकार, क्योंकि उस ओवर में अगर फटके आते ना, फटके, तो ये मैच वाओशी के पक्ष में झुका हुआ होता। वो जो ओवर है, ओवर वो दबाव बनाने में कामयाब रहे ओंकार। क्या तेज तर्रार गेंदबाजी हुई इस यंग टैलेंटेड खिलाड़ी की। तो नए बल्लेबाज सूरज, आने वाली 2 गेंदें अब 14 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग है, इसका मतलब यह है गेंदबाज की 2 लीगल डिलीवरीज और लवजी की जीत। हाँ, तर सावरोळी आणि अमरापूर इथे बघा डगआउट आहे, तर डगआउट मध्ये यायचंय तुम्ही। सावरोळीची बॅटिंग आहे ना, इथे डगआउट आहे आमच्या उजव्या बाजूला, समालोचन कक्षाच्या उजव्या बाजूला। 2 चेंडू आणि 14 धावांची गरज आहे। इथे मात्र 1च धाव मिळते, 1 चेंडू आणि आता 13 धावांची गरज आहे। सामना जवळजवळ निसटला आहे। 99.99% वावोशी संघाकडून आणि 99.99% हा सामना जिंकला आहे तो लवजी संघाने। तर रायगड जिल्हा राष्ट्रवादी युवक अध्यक्ष ज्यांनी आम्हाला या जर्सीज प्रदान केल्या आणि विद्यमान सरपंच देवनावे सन्माननीय अंकित शेठ साखरे यांचं थोड्याच वेळात आगमन होणार आहे या स्पर्धेच्या ठिकाणी। त्याचबरोबर देवनावेचे उपसरपंच, नुकताच ज्यांची उपसरपंचपदी निवड झाली ते आमचे परम मित्र संदेशदादा चौधरी यांचंही थोड्याच वेळात आगमन होईल। हा सामना जिंकलाय तो लवजी संघाने आणि या सामन्याचा सामनावीर नो डाऊट अबाउट दॅट, ज्यानं निर्णायक षटक टाकलं आणि या सामन्याला कलाटणी दिली तो ओंकार ठरतोय या सामन्याचा सामनावीर लवजी संघाकडून।